हेलो फ्रेंड्स। जिसने भी कहा है पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वह अपने खाली बटुए के साथ घर पर अकेला नहीं रहा होगा, जबकि उसके दोस्त रेस्टोरेंट में पैसे खर्च कर रहे होंगे और सफ़र पर जा रहे होंगे। ये छोटा सा उदाहरण है कि पैसा और खुशी कैसे जुड़े हुए हैं। पर्याप्त भोजन, बीमार बच्चे के लिए दवा, टपकती छत की मरम्मत, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने का खर्च जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में क्या कहें। इन समस्याओं को हल करने के लिए पैसे की कमी से निराश किसी भी व्यक्ति के लिए पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती कहना झूठ है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने जूतों के तलवों के छेदों को छिपाने के लिए गत्ते के टुकड़े भरता है, इस घिसी पिटी बात को सुनना दुखदाई है। ऐसे माता पिता के लिए तो और भी अधिक दुखदाई है जिनके पास अपने बीमार बच्चे के लिए दवा के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन ठहरे, इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम जानते हैं कि बहुत पैसे वाले लोग भी दुखी हो सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज और आरामदायक सवारी के लिए 6 कारों का गैरेज खुशी की बराबरी नहीं कर सकते। डिज़ाइनर जूतों से भरी अलमारी का मतलब यह नहीं है कि पहनने वाला व्यक्ति बहुत संतुष्ट है। आप एक महंगा गद्दा खरीद सकते हैं, पर क्या आपका पैसा गहरी नींद की गारंटी दे सकता है? पैसे के बारे में ये सारी चर्चा क्यों? हम इसके बिना खुश नहीं होते और अक्सर इसे पाकर भी खुश नहीं होते। इसलिए इसकी क्या अहमियत है? हम अपना इतना वक्त और प्रतिभा इसे हासिल करने में क्यों खर्च करते हैं, और हम इसे और अधिक पाने के लिए अक्सर अपने परिवार, स्वास्थ्य, जरूरी काम और आत्मिक जीवन को क्यों अनदेखा कर देते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में संतुलन नहीं है। कभी कभी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए हमें समय, नैतिक मूल्य, प्यार, स्वास्थ्य, विश्वास, धैर्य, मान मर्यादा, शिष्टाचार जैसी अनमोल चीज़ें खोकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें कभी कभी नहीं सिखाया गया, या हम पूछना भूल गए कि कितना काफ़ी है। जॉन डी रॉकफेलर इतिहास में वर्णित सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने कहा, बस थोड़ा सा और। क्या हमारा भी यही जवाब है? क्या हमें भी थोड़े से और पैसे की ज़रूरत है, इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, या अपने जीवन साथी के साथ शाम बिताना, या थोड़ा और आराम करना छोड़ देते हैं? हमेशा ये सोचते रहने से कि क्या फ़ायदा है, हमें ऑफिस में कुछ और घंटे बिताने चाहिए। काम का एक और प्रोजेक्ट पूरा कर लेना चाहिए, या एक और बिक्री कर लेनी चाहिए। बेशक उन बुनियादी चीज़ों को ना खरीद पाना दुखद है जिनकी हर किसी को ज़रूरत होती है। हम सब अपने जीवन में कुछ अधिक चाहते हैं। उन चीज़ों को हासिल करने के लिए पैसों का होना निश्चित रूप से हमें अधिक खुशी दे सकता है, कुछ देर के लिए ही सही। लेकिन हमें महंगे भोजन, उपहार और घूमने फिरने पर पैसा खर्च करने के योग्य होने की ज़रूरत है? क्या हम इन महंगी चीज़ों के बदले में अपने जीवन के अनमोल पलों को व्यर्थ गंवाने के लिए तैयार हैं? कभी कभी तो हम सच में इस अदला बदली के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम सफलता को अपने बैंक बैलेंस या सुख के साधनों से आंकते हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जो हमेशा से असंतुष्ट रहने का सबसे आसान तरीका रहा है। और अगर हम उन सुख सुविधाओं को जुटाने में असमर्थ होते हैं तो हम हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सफल दिखना चाहते हैं, है ना? लेकिन सफलता को आंकने के एक से अधिक तरीके हैं। कुछ लोगों के लिए उनके बैंक खाते में जमा राशि ही सफलता की परिभाषा है, या फिर कोई प्रतिष्ठित नौकरी, या बच्चे जिनकी उपलब्धियों का वे बखान करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सच्चे दोस्त या परस्पर प्रेम से रहने वाला परिवार ही सफलता की गारंटी है। कुछ लोगों को आत्मिक एकाग्रता से असीम संतोष प्राप्त होता है, जो धन दौलत से मिलने वाली संतुष्टि से काफ़ी अलग होता है। साथ ही सफलता को इस बात से नहीं आंका जा सकता कि किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह अपने जीवन की समस्याओं को कितनी अच्छी तरह सुलझाता है। बेशक हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, भारी नुकसान और आनंददायक लाभ दोनों ही ऐसी परेशानियों और उलझनें पैदा कर सकते हैं जिनकी उम्मीद ना हो। किसी बड़ी विरासत के मिलने की खबर रोमांचक हो सकती है,
लेकिन इसकी वजह से पैदा हुई ईर्ष्या और लालच निश्चय ही रोमांचक नहीं होते। मृत्यु, तलाक और गंभीर बीमारी जैसी मुश्किलों का सामना करने के लिए समझदारी की ज़रूरत होती है। सही मायने में सफल लोग वे हैं जो जीवन रूपी सागर में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने दिल और दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सफलता के बारे में अपनी सोच को उदार बनाने से नई संभावनाएं आती हैं। आप अपने आप से यह सवाल करना कि हम पैसे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, कि हमें जीवन के सभी पहलुओं और अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर सफल जीवन का मतलब अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से सुलझाना है तो पैसे की अहमियत कम होने लगती है। हम मूल विषय पर ध्यान देने के बजाय विवादों को सुलझाने, विनम्रता से बात करने और परख न करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम यह निर्णय ले सकते हैं कि अपना ज़्यादा पैसा चीज़ों की बजाय अनुभवों पर खर्च करें, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के बजाय कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने में। या हम स्वयं को सफल मान सकते हैं अगर हमें महसूस हो कि लोग हमें प्यार करते हैं और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जिन्हें मापा और गिनती में नहीं लाया जा सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि गिनती बिल्कुल मायने ही नहीं रखती या महत्वाकांक्षी होना, बेहतर नौकरी या अच्छे घर की चाहत रखना गलत है। यह भी समस्या का एक हिस्सा है ना। नौकरी, घर और एक भरा हुआ फ्रिज मायने रखता है। वे कितना मायने रखते हैं यह हमें तय करना है। नौकरी कितनी अच्छी तनख्वाह वाली होनी चाहिए, घर कितना बड़ा होना चाहिए, खाना कितना बढ़िया होना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। हम पैसे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अप्रकट गुणों के महत्व को भी नकार नहीं सकते। हो सकता है कि नैतिकता, गरिमा और प्रेम को महत्व देने से धन के महत्व के बारे में हमारा दृष्टिकोण सही हो जाए। एक समृद्ध समाज का निर्माण करना, पृथ्वी की देखभाल करना, मन को शांत रखना और अपनी संपन्नता को साझा करना, इन सब का मूल्य धन दौलत से अलग है। केवल आप ही अपना संतुलन खोज सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि आप आधा दर्जन रबड़ की गेंदों के साथ करतब दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन्हें कुशलता से एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालना सीख सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। आप किसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। आप यह जान पाएंगे कि आपके लिए पैसे का असल में मूल्य क्या है। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। ये पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है। थैंक यू।